चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो देखिएगा, बेसिकली अगर आप देखोगे, एक कंपनी जो कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मल्टीबैगर रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है और वही कंपनी ने ऑलमोस्ट डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। जहाँ अगर आप कंपनी का फाइनल डिविडेंड देखोगे 180 रुपीज़ का, और अगर आप यहाँ स्पेशल डिविडेंड देखोगे 145 रुपीज़ का, कुल मिला के अगर आप कैलकुलेट करेंगे 325 पर शेयर का डिविडेंड का एक ही कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 21 जुलाई और 21 जुलाई, ये जो एक्स डेट हमें निकल के आई है, तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 जुलाई से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखोगे, जिस कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप मार्केट कैप 46,000 करोड़ का, यानी कि ये जो कंपनी है हमें बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो हम लोग बात करें अबाउट इंडिया लिमिटेड के बारे में। अबाउट इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए, 21,500 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस हमें चल रहा है और वहाँ मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 20 सालों में, जब से कंपनी आया है तब से 20 सालों में ऑलमोस्ट 4,150% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, कंसिस्टेंटली अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही हमें मूव होते हुए नजर आया है। तो ये बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही गजब का है, जितने भी कंपनी के पैरामीटर्स है वो बहुत ही शानदार तरीके से है। तो डिविडेंड के माध्यम से किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करना, लेकिन अगर अच्छी कंपनी हो, अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे लंबे समय के लिए, तो उस कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना है, एनालिसिस करना, कंपनी पसंद आई तो ही निवेश करना। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली ट्राइडेंट लिमिटेड का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, 0.43% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आपको बताओ होगा, ट्राइडेंट का हमें आज के दिन Q4 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो करंट बेसिस की पर नजर नहीं आया। तो जब भी कंपनी का रिजल्ट आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन किस तरह से ट्राइडेंट हमें परफॉर्म कर सकते हैं, देखिएगा, दो हमें पॉसिबिलिटीज निकल के आई है। ये जो ट्राइडेंट का जो Q4 का रिजल्ट है, उसके ऊपर हर एक लोगों का हमें करंटली व्यू नजर आया है, यानी कि ये जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें होने वाला है ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। अभी क्यों, लगातार अगर आपने ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखा होगा तो कंसिस्टेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस डिक्रीजिंग मात्रा में नजर आया था। हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा हमें परफॉर्म कर रही थी। तो अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो ऑलमोस्ट हर एक पैरामीटर्स के अंदर करेक्शन नजर आएगा और पैरामीटर्स के अंदर फॉल आने से कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी फॉल नजर आ जाएगा। इसी के वजह से जो हमें ट्राइडेंट 47% की करेक्शन के अंदर करंटली हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैंने आपके साथ मंथली सेल्स का डेटा शेयर किया था, मंथली सेल्स के नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो कंपनी का बिजनेस अपडेट जो हमें आया था, उस बिजनेस अपडेट्स के अंदर कंपनी के हर एक सेल्स के अंदर हमें ग्रोथ आया था। जहां कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट से अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है, वहां भी हमें ग्रोथ नजर आया था। पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है जो कि छोटा है, लेकिन वहां से भी कंपनी ने अच्छी खासी कंसिस्टेंटली हमें कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बढ़ा हुआ था। तो एक पॉसिबिलिटी से अगर ट्राइडेंट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा आता है, इसके वजह से क्या होगा, दो बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट है, जो कंपनी का जो टारगेट हमें नजर आ सकता है, जितना हमें कंपनी ने लाइफ टाइम वाला जो अचीव किया था उसको भी ब्रेक करके कंपनी नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट कर सकता है। और ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के ही अंदर आपको ट्राइडेंट का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। तो IRCTC का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बेसिकली कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस प्ले करता है और डेट फ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। आज के दिन जिस तरह से अगर आपने मार्केट का व्यू देखा होगा तो मॉर्निंग में मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर तो तेजी था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर दोस्तों हुआ क्या, हमें सेकंड हाफ के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें मार्केट के अंदर नजर आया। तो अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो जो अच्छी कंपनीज होंगी, फंडामेंटली कंपनीज होंगी, जिस भी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती होती है, उन कंपनीज के अंदर हमें करेक्शन नजर आ जाएगा। इसी की वजह से पैनिक टेबल के अंदर क्लोजिंग हमें IRCTC के अंदर आज के दिन नजर आ चुका है। देखिएगा, जो IRCTC का जो हमें Q4 का रिजल्ट से जल्दी आने वाला है और आपको बताया होगा इस क्वार्टर के अंदर कंपनी रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है, यानी कि एक ही दिन में आपको बहुत बड़ा धमाका हमें मिलने वाला है। तो बेसिकली उस रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा खासा अपडेट से देखिएगा, केदारनाथ हेली सर्विस बुक टिकट थ्रू IRCTC ऑफिशियल वेबसाइट।
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का दो मेजर रेवेन्यू सोर्स है जिससे कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। सबसे पहले इंटरनेट टिकटिंग और सेकंड है कैटरिंग के बिजनेस। तो इनको पता है, हर एक लोगों को पता है और कंपनी को भी पता है, इन्हीं सेगमेंट से कंपनी बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यूज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। यही इनका प्राइमरी बिजनेस। लेकिन अगर आप IRCTC का सेकेंडरी बिजनेस देखोगे तो फॉर एग्जांपल टूरिज्म, तो बेसिकली जहां कंपनी टूरिज्म सेगमेंट्स को भी बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे खासा बिजनेस की पर नए नए पैकेज हमें लॉन्च कर रही है, नए नए हमें डिस्काउंट कंपनी बिलोंग कर रही है। तो जिसकी वजह से होगा क्या, इनका टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म बिजनेस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अच्छी खासी कंपनी को रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी बेनिफिट्स आपको हमें आने वाले समय के अंदर नजर आ जाएगा। और ये जो क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आने वाला है IRCTC का Q4 का, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको हो सकता है, क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। अगर IRCTC का रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वार्टर के अंदर आया तो जो कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने से जो कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो कंपनी हमें बिलोंग कर रही है, उसके बाहर हमें इस ट्रायंगल के बाहर, रेक्टेंगल के बाहर कंपनी निकल सकते हैं और यही से जो हमें टारगेट नजर आ सकते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं। सबसे पहले टारगेट्स ऑलमोस्ट हमें 850 रुपये का, सेकेंड जो टारगेट से अब 1000 रुपीज़ का हमें निकल के आ सकता है। तो जिसकी वजह से कंपनी फंडामेंटल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और नए नए बिजनेस, नए नए सेगमेंट्स के अंदर कंपनी एंट्री करती है। तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट्स देखना, किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है। अगर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। जिन भी लोगों ने पहले से निवेश किया है वो लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1300 रुपये के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुका है। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे इन्फोसिस ने कोई भी दोस्तों परफॉर्म हमें अच्छे खासे बेसिस की पर आज के दिन हमें नहीं किया, क्योंकि कंपनी का जो कल ही के दिन कंपनी लगातार जो रजिस्टेंस हमें फेस कर रहा है, कौन से लेवल के ऊपर 1330 रुपये के आसपास कंपनी वही लेवल्स के ऊपर जाता है, वही से कंपनी रिटर्न हमें कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आ जाता है। तो जिसकी वजह से इन्फोसिस बहुत ही अच्छा खासा कंपनी है। मैंने पहले से आपके साथ इस कंपनी के बारे में शेयर कर रहा हूँ, लगातार कंपनी का पॉजिटिव अपडेट्स, नेगेटिव अपडेट्स में शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए एक और अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो आप यह देख सकते हो, ओडिशा गवर्नमेंट टू साइन MOU विथ नेक्सॉम एंड इन्फोसिस टुडे। तो इन्फोसिस के साथ हमें ओडिशा गवर्नमेंट की एक दूसरे के साथ MOU यानी कि एक पार्टनरशिप नजर आया है, एक कोलैबोरेशन नजर आया है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट हमें मिल जाता है। सेकंड, अगर आप अपडेट्स देखोगे तो लगातार इन्फोसिस अपना जो AI वाला जो प्रोडक्ट्स है, AI वाला जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी ने लॉन्च किया है। तो आप ये देख सकते हो, इन्फोसिस अनवील्स AI फर्स्ट ऑफरिंग टॉपिक्स सी ह्यूज इंटरेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स के द्वारा भी इस सेगमेंट को बहुत ही अच्छे खासा इंटरेस्ट हमें करंटली मिल रहा है और इन्फोसिस ने एक AI रिगार्डिंग बहुत अच्छे खासा प्रोडक्ट हमें लॉन्च किया है और इस लॉन्चिंग के वक्त ही क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छे खासा इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमें इंटरेस्ट नजर आया है। तो इसका भी बेनिफिट हमें इन्फोसिस को लंबे समय के लिए नजर आ सकता है। इन्फोसिस के अंदर आज के दिन क्यों दोस्तों हमें यहाँ पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग नजर आई, इसके पीछे का रीजन एक ही है। अगर आप इन्फोसिस ADR देखोगे तो इन्फोसिस ADR के अंदर कल के दिन हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया था। इसी की वजह से इन्फोसिस लिमिटेड जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वहाँ भी हमें आज के दिन कमजोरी के ही अंदर क्लोजिंग नजर आया। अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर पैनिक लेवल होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैनिक लेवल हमें पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। नैस्डैक के अंदर अगर हमें पैनिक लेवल होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो IT सेक्टर बिलोंग करता है, उन सेगमेंट के अंदर भी पैनिक लेवल नजर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इन्फोसिस करंटली अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। आने वाले सालों में ये कंपनी इस लेवल्स के ऊपर बिलोंग नहीं करेगी, तो जितना हो सके उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करना। सबसे पहले जो इन्फोसिस का हमें जो टारगेट नजर आने वाला है 1450 रुपये का टारगेट, एंड जो सेकेंड है 1600 रुपये का टारगेट मैंने इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर आपके साथ इन्फोसिस के बारे में शेयर किया था। तो कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आपको इन्फोसिस के अंदर आने वाले समय के अंदर तेजी नजर आ सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।